चैनल की पूरी टीम की ओर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। चंबा जिला में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। वहीं कुन्नू पंचायत के लोगों ने चुना ईमानदार और विकासशील उम्मीदवार। लोगों ने डलहौजी में नए साल का किया भव्य स्वागत। विवाहित जोड़ों के लिए हुई प्रतियोगिता आयोजित। चढ़ियारा भूस्खलन मामले में दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई। ग्रीन ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अध्यक्ष को भेजी लिखित शिकायत। और नए सालों में हजारों उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी गैस सब्सिडी। 10 लाख रुपए की सालाना आय के दायरे में आने वाले अधिकारी हैं शामिल। डलहौजी सहित चंबा जिला के कई लोगों के लिए नववर्ष का आगाज मतदान से हुआ। जिला में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो कि 3 बजे तक जारी रहा। जिला चंबा की 283 में से 238 पंचायतों में 3 चरणों में जनवरी माह के पहले हफ्ते में मतदान प्रक्रिया के तहत पंचायत निकायों के विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव होगा। मतदाताओं की कतारें मतदान शुरू होते ही लगनी शुरू हो गई। तीसा की 15 पंचायतों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और 3 बजे तक जारी रहा। इस बार लोग विकास को वोट देना पसंद कर रहे हैं और कई मतदाताओं ने पढ़े लिखे और नौजवान युवाओं को वोट दिए। ये ऐसा मौका होता है जो 5 सालों में मतदाता को एक बार मिलता है। इस बार युवा मतदाताओं पर चुनाव मतदान का अधिकार खुमार देखने को मिल रहा है। इनमें कुछ युवा वो हैं जिनके वोट पहली बार बने और अपने मत का इस्तेमाल नौजवान और पढ़े लिखे उम्मीदवारों के लिए करना चाहते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद गांव का विकास करवा सके। कई उम्मीदवार पिछले 5 सालों में रहे, उनकी कार्य प्रणाली सही नहीं होने पर मतदाताओं ने उन्हें वोट न देने का मन बना लिया। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था और दोपहर 3 बजे तक मतदान चलता रहा। वहीं दूसरी ओर वोट देने आए युवाओं का कहना है कि वो मतदान को लेकर काफी खुश है, क्योंकि 5 साल के बाद उन्हें मौका मिलता है। वह चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग चुनाव जीत कर आए ताकि गांव में विकास हो सके। 5 साल के बाद मतदान आ रहे हैं, तो इसलिए हम अच्छे कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो है यहाँ अपने पंचायत का विकास करने के लिए हम अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे। हम चाहते हैं कि हम न्यू वोट देने आए हैं, पहली बार वोट दे रहे हैं हम, कि न्यू बंदा आ जाए, कोई विकास होगा। हर बार तो यही होता रहा है कि कोई विकास नहीं हो रहा है, इसलिए तो इस बार देखते हैं क्या बनता है। युवा लोग चाहते हैं कि यहाँ पर विकास और पढ़े लिखे बंदे आए, युवा लोग आए, इसलिए हम चाहते हैं कि विकास होगा। हमारे यहाँ आज से वोट शुरू हो चुका है, पहली बार हम भी वोट दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। 5 साल के बाद हमें भी मौका मिला है ये काम करने का। युवा यही चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, विकास होना चाहिए यहाँ पे। गौर है कि जिला चंबा में दूसरे चरण के चुनाव थे, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। के चैनल के लिए तीसा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। जिला चंबा के तीसा में जहां दूसरे चरण के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं जिला मंडी में पहले चरण के चुनाव में भी लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। हम बात कर रहे हैं कुन्नू पंचायत की, जहां पर लोग सुबह 7 बजे से ही अपने मत के प्रयोग करने में जुट गए थे और 3 बजे तक मतदान जारी रहा। कुन्नू पंचायत में पहले चरण के चुनाव में लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। पंचायती राज चुनाव में जहां युवा वर्ग में खासा जोश था, वहीं बुजुर्गों में भी जोश दिखाई दिया। कुन्नू पंचायत में 11 वार्ड है, वहीं जिला परिषद के लिए 11 पंचायतें शामिल है, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। कुन्नू पंचायत में जब हमारी टीम ने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ा लिखा और विकासशील उम्मीदवार चाहिए, ताकि कुन्नू पंचायत का विकास हो सके। हमारी द्रंग विधानसभा में सबसे बड़ी पंचायत कुन्नू है। इसमें 29-29.5 के करीब हमारे यहाँ वोटर हैं और 11 वार्ड हैं कुन्नू पंचायत से, जो कि सबसे ज़्यादा ये है। और जहाँ प्रधान पद के लिए है 4 हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ से, तो हमारा तो यही रहेगा सुझाव कि यहाँ से अच्छा और ठीक आदमी चुना जाए। कुन्नू
पंचायत में जहां लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दिया, वहीं युवा वर्ग में जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी भी दिखाई दी, क्योंकि युवा का मत देश के विकास और प्रत्याशियों के लिए अहम माना जाता है। लेकिन अब की बार कुछ युवाओं के वोटर कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं आए। प्रशासन की काफ़ी भीड़ थी इस बार जो बनाई गई थी लिस्ट, उस वजह से काम नहीं हो पाया जो प्रशासन का था ठीक तरह से, उस वजह से कई युवाओं के अभी तक आए नहीं हैं नाम। ये कितनी बड़ी लापरवाही है? ये सबसे बड़ी लापरवाही है जो देश तरक्की कर रहा है, युवा शक्ति आगे ले जा सकती है जिस देश को, तो ये उस देश के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात। वहीं कुन्नू वार्ड के पोलिंग ऑफिसर के मुताबिक 7 बजे से वोटिंग जारी हो गई थी और 3 बजे तक जारी रही। उन्होंने कहा कि कुन्नू पंचायत में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट गए थे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा इंतजाम है और यहाँ सबसे बड़ा वार्ड है इस पंचायत का है, तो यहाँ जो क्राउड ज़्यादा है इस बूथ में, बाकी बूथों की अपेक्षा यहाँ जो काफ़ी भीड़। उधर सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक कुन्नू पंचायत में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे और यहाँ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न हुए। सुरक्षा के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आज सवेरे से नहीं वाले पर फिर भी ठीक इंतजाम होंगे। गौर है कि जिले में पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, जबकि दूसरे चरण के चुनाव 3 जनवरी को होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। चंबा जिले की पहाड़ों की रानी पर्यटक नगरी डलहौजी में नए साल का भव्य जश्न मनाया गया। हर्षोल्लास के साथ डलहौजी वासियों और पर्यटकों ने नए साल का स्वागत किया। नए साल के भव्य आगाज के लिए गांधी चौक, माल रोड सहित होटलों में जमकर जश्न मनाया गया। हजारों की संख्या में पर्यटकों ने अपना नया वर्ष पर्यटन नगरी डलहौजी में मनाया। हिमाचल टूरिज्म के होटल मणि महेश में कपलों के लिए खास तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई, जिसमें नवविवाहित जोड़ों ने भी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने नए साल का आगाज किया। साथ ही पर्यटकों की सुविधा और उनके नए साल के जश्न को खास बनाने के लेमन डांस, पहाड़ी लोक नृत्य, गर्ल नाइट आयोजित की गई। वहीं डलहौजी के साथ लगते पर्यटक स्थलों कालाटोप, खजियार व चंबा मुख्यालय में पर्यटकों की खूब चहल पहल देखने को मिली। शहर में होटलों में रात तक कार्यक्रम आयोजित हुए। रात 12 बजे जैसे ही नया साल शुरू हुआ, भव्य केक काटकर नए साल का जश्न मनाया गया। बोन फायर व डीजे नाइट आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं हिमाचल टूरिज्म के होटल मणि महेश में चुने गए बेस्ट कपल डांसर व मणि महेश क्वीन ने बताया कि न्यू ईयर जश्न बहुत अच्छा रहा। उन्हें डलहौजी में बहुत मजा आया। साथ ही उन्होंने सभी लोगों को कहा कि उन्हें एक बार डलहौजी जरूर आना चाहिए। सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा। द मणि महेश हिमाचल टूरिज्म वालों का जो होटल है वो वहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, तो हमें इतनी खुशी हुई है। एंड वी सेलिब्रेटेड 2016 वेरी वेल एंड आई एम द मणि महेश क्वीन एंड द क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड, माय लवली हस्बैंड एंड माय चाइल्ड हु हैज टेकन मी हियर इन डलहौजी। मैं कहती हूँ कि डलहौजी सभी को जाना चाहिए, सभी को वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, क्रिसमस के लिए, जो भी ओकेजन हो उनको मतलब आउटिंग में जाना चाहिए। मेरा नाम दीप्ति शर्मा है, हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए थे डलहौजी में। और डलहौजी जैसी प्लेस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। लॉट्स ऑफ स्नो एंड लॉट्स ऑफ एंजॉयमेंट। हम लोग यहाँ होटल मणि महेश में रुके हैं, यहाँ पे हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और शायद ही लाइफ में ऐसा न्यू ईयर कभी हमने सेलिब्रेट किया हो। और हम लोगों को बेस्ट कपल का अवार्ड भी मिला इस न्यू ईयर फंक्शन में, जो कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे एंड वील मिस इट फॉरएवर। मैं तो ये कहती हूँ कि लाइफ में एक बार तो सबको डलहौजी आना ही चाहिए। दिस इज द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। नए साल के अवसर पर हिमाचल टूरिज्म होटल मणि महेश में बेस्ट कपल डांसर व मणि महेश क्वीन को सम्मानित भी किया गया। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।
बुलेटिन में वक्त चले छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहां आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। लोगों ने जहां नए साल के उपलक्ष्य पर पार्टियां इत्यादि की, वहीं वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने वाल्मीकि मंदिर परिसर में नए साल का आगाज भजन कीर्तन कर किया। इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं लोगों ने भजन कीर्तन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, आज हमने नववर्ष के उपलक्ष्य पर भजन कीर्तन का आयोजन किया है और साथ हम सब ने मिलकर प्रभु से यही प्रार्थना की है, आने वाला नववर्ष सबके लिए मंगलमय और सुखमय हो। सब यहाँ पर बैठ के भगवान गुरु महाराज जी के मंदिर में बैठकर गुरु महाराज जी का भजन कीर्तन कर रहे हैं और हम नववर्ष का शुभ आरंभ कर रहे हैं ताकि आने वाला वर्ष सबके लिए खुशियाँ लेकर आए और सबका जीवन खुशियों से भरे और आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय। पिछले 5 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे 108 एम्बुलेंस के पायलटों ने जहां मिलकर नए साल का आगाज किया, वहीं उन्होंने शपथ ग्रहण भी की कि वह लोगों की सेवाओं के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे ताकि लोगों को, खासकर मरीजों को, किसी तरह की दिक्कतें पेश न आए। कंपनी द्वारा बताए गए सलामती के नियमों का पालन करूंगा और मैं मेरे सहकर्मियों की सलामती और सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगा। आज न्यू ईयर के उपलक्ष्य पे 108 कर्मचारियों ने, जिसमें बिलासपुर, कुल्लू और मंडी के सभी EMTs एंड पायलट्स यहाँ पे उपस्थित हुए, न्यू रेजोल्यूशन का हमने संकल्प लिया कि पिछले 5 साल में जो बेहतरीन सेवाएं हमने प्रदेश के लोगों को 108 के माध्यम से दी,
आने वाले समय में 108 के माध्यम से 2016 में भी हम अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदेश के लोगों को देंगे और मेरी यही उम्मीद है, आशा है अपने स्टाफ से कि हम बेहतरीन सेवाएं अपने लोगों को दें 108 के माध्यम से। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बीते रोज हिमाचल ग्रामीण बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के सौजन्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर बैंक अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लोगों को बैंक से मिलने वाले लाभ को लेकर भी जागरूक किया गया। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसे आदरणीय नेगी जी ने बताया, आम जनता को जागरूक करना कि उनको बैंकिंग सुविधाओं से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहा और नज़दीक के गांव से, गागल और इस नज़दीक के गांव से काफ़ी जनता यहां पर पहुंची है और सब में उत्साह पाया गया। बैंकिंग लोकपाल को बनाया गया है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें लगातार जारी रहेगी। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अभी की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था। बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाए। अभी कॉल करें 09634165142 बाबा बंगाली। हिमाचल में हजारों उपभोक्ताओं को नए साल में एक बड़ा झटका लगने वाला है। राज्य में 14 लाख से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ता है, लेकिन हजारों लोगों को गैस सिलेंडर पर गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी, खासकर वो लोग जिनकी सालाना आय 10 लाख के करीब है। हिमाचल में हजारों उपभोक्ताओं को नए साल से गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। 10 लाख रुपए की सालाना आय वालों के दायरे में प्रदेश के कई वरिष्ठ IAS, IPS, IFS, HAS, HPS, डॉक्टर, क्लास 1 और क्लास 2 अफसर आ रहे हैं। प्रदेश में 14 लाख से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ता है।
10 लाख सालाना आय का फैसला ग्रास इनकम पर नहीं, टैक्सेबल इनकम पर लागू होगा। अगर ग्रास इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन टैक्सेबल इनकम इससे कम है तो गैस सब्सिडी मिलती रहेगी। प्रदेश के करीब 1 लाख घरेलू गैस उपभोक्ताओं की गैस सब्सिडी पहले से ही बंद है। पहले योजना से नहीं जुड़ने पर इन उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की पूरी कीमत चुकानी पड़ रही है। योजना से जुड़ चुके उपभोक्ताओं को गैस कंपनियां हर माह सब्सिडी की राशि बैंक खाते में लौटाती है। योजना से लिंकेज नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर खरीदने के लिए अन्य उपभोक्ताओं के मुकाबले वैट की राशि भी अतिरिक्त चुकानी पड़ रही है। प्रदेश में 14 लाख रसोई गैस उपभोक्ता है। गैस कंपनियों का कहना है कि 7% उपभोक्ताओं ने अभी तक लिंकेज नहीं करवाई है, जिसके चलते इन उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं दी जा रही। इसके अलावा करीब 50,000 उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर गैस सब्सिडी स्वयं छोड़ दी है। अब केंद्र सरकार की सख्ती के बाद हजारों और उपभोक्ताओं की गैस सब्सिडी बंद हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 14 लाख से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ता है। जिन लोगों की सब्सिडी खत्म हो जाएगी उनमें वरिष्ठ IAS, IPS, IFS, HAS, HPS, डॉक्टर, क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बीते दिनों चटियारा में हुए भूस्खलन की वजह से जहां लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जिला प्रशासन की ओर से उचित कार्यवाही न करने पर लोगों में खासा रोष भी दिखाई दिया, जिसके चलते गांव वालों ने कानूनी मदद लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को एक लिखित शिकायत फैक्स के माध्यम से भेजी, ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके। इसलिए आज हम एक कंप्लेंट जो है अध्यक्ष ग्रीन ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फैक्स के द्वारा भेज रहे हैं इनके हस्ताक्षर से, और एक कंप्लेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट को भेज रहे हैं। उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और जिन जिन विभागों के खिलाफ जो इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि बिना खनन के परमिट के इस प्रकार की कोई भी खुदाई नहीं की जा सकती है। बिना वन विभाग की क्लियरेंस के कभी भी इस प्रकार का जो है कृत्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी भी विभाग ने इसके लगता है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। महाराजा लक्ष्मण सेन स्मारक महाविद्यालय में 7 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान राजा हरीश सेन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि इस शिविर में लगभग 150 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम अधिकारी NSS कार्यक्रम अधिकारी कविता शर्मा महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज में NSS के 7 दिवसीय शिविर में, विशेष शिविर में इन बच्चों के साथ अपनी देखरेख में और अपने कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम अधिकारियों की देखरेख में के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसके बारे में सोच को संवारे और अपना योगदान समाज के प्रति दे। NSS कैंप में आज जो 7 दिवसीय कैंप शुरू हुआ है उसकी मैं ग्रुप लीडर हूँ, और आज से हमारा कैंप शुरू हुआ है जो 6 जनवरी तक चलेगा। इस कैंप में हम कॉलेज परिसर की सफाई वगैरह और बच्चों को ये सिखाएंगे कि कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कैसे हर एक परिस्थिति में रहते हैं। और इस कैंप का उद्देश्य सभी को पता होगा NSS की क्या मोटो है, नेशनल सर्विस की, मतलब समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसी कैसी परिस्थितियों में हम रह सकते हैं और रहना पड़ता है आगे की लाइफ के लिए। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परेश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के चैनल।